स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, साइंस 1 का सेकेंड चैप्टर। इस चैप्टर में बेसिकली आपको ये पढ़ना है कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के क्या तरीके अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। जो फर्स्ट साइंटिस्ट है उनका नाम है योहान वुल्फगैंग डोबेरेनर। योहान वुल्फगैंग डोबेरेनर, इन्होंने क्या सिस्टम बनाया था। सेकेंड जो साइंटिस्ट है उनका नाम है जॉन ल्यूलेंड। थर्ड जो साइंटिस्ट है उनका नाम है डिमिट्री मेंडेलीव। और आखिरी साइंटिस्ट जिनके बारे में पढ़ना है उनका नाम है हेनरी मूसले। ठीक है, ये 4 साइंटिस्ट में इन्होंने अपने अपने मेथड्स बनाए थे। सबके समय नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने डिस्कवर हुए थे उनका भी अलग अलग नंबर था। तो सबसे पहले हम देखते हैं योहान वुल्फगैंग डोबेरेनर ने क्या मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया है। तो योहान वुल्फगैंग डोबेरेनर का जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का उसे कहते हैं डोबेरेनर्स ट्रायड। ठीक है, डोबेरेनर्स ट्रायड, इनका जो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका नाम है डोबेरेनर्स ट्रायड। न्यूटन का जो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको कहते हैं न्यूटन्स ऑक्टेव्स। ठीक है, डिमिट्री मेंडेलीव ने जो बनाया था उसका नाम है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। और जो फाइनल हमारे हेनरी मूसले साइंटिस्ट हैं इन्होंने बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अब इन दोनों देख लेते हैं इन लोग में क्या फर्क है। पहले के जो 3 साइंटिस्ट हैं इन तीनों ने एटॉमिक मास को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और इन तीनों ने बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। और जो आखिरी साइंटिस्ट है इन्होंने सबसे हटके सोचा और इन्होंने एटॉमिक नंबर को सबसे फंडामेंटल या सबसे बेसिक प्रॉपर्टी सोचा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे बाकी तीनों साइंटिस्ट में से। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि डोबेरेनर्स का ट्रायड जो था वो किस बेसिस पे था। ठीक है, योहान वुल्फगैंग डोबेरेनर का जो ट्रायड है उसका क्या बेसिस था देखते हैं। लेट्स सो डोबेरेनर्स ट्रायड जो है इन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सबका एटॉमिक मास फाइंड आउट किया। तो उन्होंने पता किया था कि लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7। सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। इसमें उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो एटॉमिक मास है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जैसे कि 7 और 39, अगर मैं इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करता हूँ, मतलब इन दोनों का एवरेज या मीन निकालता हूँ, तो वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है, जो मिडल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर डोबेरेनर ने क्या किया, डोबेरेनर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। डोबेरेनर फाउंड सम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स which showed similarity in their properties. These groups were called as triads. डोबेरेनर ने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनमें सिमिलैरिटी थी उनके प्रॉपर्टी में। इन ग्रुप्स को उन्होंने बोला ट्रायड। In these triads, the atomic mass of the middle element was approximately the mean of the atomic masses of the other 2 elements. जो atomic mass है middle element का वो लगभग मीन था
एटॉमिक मासेस के बाकी के 2 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसके मीन के इक्वल था, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। तो ये पहला साइंटिस्ट का फाइंडिंग्स था। ऐसे इन्होंने 2 और ट्राइड फाइंड आउट किए थे, उनको याद रखने के लिए एक हमने पैरेडी बनाया है, जैसे कि केसन के से कैल्शियम, Sr से स्ट्रोनियम, B से बेरियम, Da से, और दूसरा है एक हमने बनाया है, ठीक है, ये भी एक ट्रायल है। बस पहले साइंटिस्ट के बारे में हो गया। तो दूसरे साइंटिस्ट जो आए थे उनका नाम था जॉन न्यूटन, ठीक है। न्यूटन ने जो क्लासिफिकेशन मेथड बनाया कहते हैं न्यूटन्स ऑक्टेव्स, कहते हैं न्यूटन्स ऑक्टेव्स। ऑक्ट जो वर्ड है ऑक्ट, इट इज रिलेटेड टू सम न्यूमेरिकल 8, नंबर 8 से वो जुड़ा हुआ है। तो न्यूटन्स ऑक्टेव क्या करता है, तो न्यूटन ने भी वही चीज़ की जो नोबेल ने किया था, सबसे पहले एटॉमिक मास फाइंड आउट किया सारे एलिमेंट्स के। और न्यूटन के समय कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड आउट किया और सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखते गए इन हॉरिजॉन्टल रोज। तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो था, सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन को सबसे पहले रखा गया, फिर आ गया उसके बाद लिथियम, ठीक है। आप लोग ने सुना रहेगा या हमेशा याद किया रहेगा फर्स्ट टू 20 एलिमेंट्स में कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के बाद डायरेक्टली लिथियम रखा है बिकॉज उस समय, उनके समय, जॉन न्यूटन के समय से 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे जिनमें से हीलियम नहीं डिस्कवर हुआ था, इसलिए हीलियम का कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पे। तो मैंने हाइड्रोजन के बाद लिथियम रखा, फिर आ जाता है उससे हेवियर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर जैसे ही इन्होंने 8th एलिमेंट रखने गए फ्लोरीन, तो उन्होंने देखा कि फ्लोरीन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से मैच हो रही थी। तो उन्होंने फ्लोरीन को ऑक्सीजन के बाद रखने के बजाय क्या किया, हाइड्रोजन के नीचे रख दिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ग्रुपिंग हो गई ना, एक ही ग्रुप में एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक साथ आ गए। फिर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन के बाद वैसे तो नियॉन आता है, आज आपने जो याद किया रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उसमें फ्लोरीन के बाद, ठीक है, नियॉन आता है, बट हम वो नहीं लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे बिकॉज नियॉन इज ऑल्सो नोबल गैस, वो भी डिस्कवर नहीं हुआ था उनके समय। तो फ्लोरीन के बाद सोडियम, फ्लोरीन से ज़्यादा हैवी एटॉमिक मास वाला। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि लिथियम और सोडियम जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है वो अपने आप एक ही ग्रुप में आ गए, और फिर ये उनके लिए बेनिफिशियल होता गया। तो उन्होंने इनसे ज़्यादा हैवी एटॉमिक मास वाले को उसके बाद रखते गए, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। अभी क्लोरीन रखने गए तो देखा कि क्लोरीन की प्रॉपर्टी फिर से रिपीट हो रही थी फ्लोरीन की तरह। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग द क्लोरीन हियर, उन्होंने क्या किया, क्लोरीन को फ्लोरीन के नीचे रख दिया। दिस अगेन गेव अ बेटर क्लासिफिकेशन ग्रुप, जहाँ पे और ज़्यादा अच्छा ग्रुप बनते जा रहा है। क्लोरीन के बाद आ जाता है आर्गन, आपने पढ़ा रहेगा, बट फिर हमें पता है नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, तो आर्गन के बाद वाला एलिमेंट आ गया पोटेशियम, फिर आ गया कैल्शियम। और इस तरह से न्यूटन ने एलिमेंट्स को रखते गए, बट इनमें भी बहुत सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स थे, अच्छी बातें थी, बुरी बातें थी, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इनका ड्रॉबैक क्या था, इनके पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशंस क्या था, कि इनका जो रूल है कि when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the properties of the 8th element is similar to the first. मतलब अगर हाइड्रोजन फर्स्ट है, लिथियम सेकंड, बेरिलियम थर्ड, बोरॉन फोर्थ, कार्बन फिफ्थ, नाइट्रोजन सिक्स्थ, ऑक्सीजन सेवेंथ और फ्लोरीन एट्थ, तो इनका लॉ कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले की तरह होगी। अच्छा चलो, मैं अगर फ्लोरीन के बजाय मैग्नीशियम को 8वां एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, तो पीछे जाता है 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st। मतलब अगर हम बेरिलियम को फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं तो बेरिलियम के रिस्पेक्ट में मैग्नीशियम
8वां एलिमेंट है। सो उनका ये कहना था कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले की तरह होगी। तो अगर मैग्नीशियम को पहला माना जाए तो बेरिलियम को पहला माना जाए तो मैग्नीशियम उसके रिस्पेक्ट में 8वां है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। अगर मैं मैग्नीशियम को पहला मान लूं तो उसके रिस्पेक्ट में कैल्शियम 8वां रहेगा। तो ये उनका लॉ था कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट। ठीक है, बट लिमिटेशंस कहाँ पे आते गए? लिमिटेशंस यहाँ पे आते गए कि उनका जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो होता था। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स थे उनका प्रॉपर्टी पहले की तरह मैच नहीं होता था। मतलब ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि अगर आप एक लॉ बना रहे, कोई रूल बना रहे, तो वो रूल सब पे अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चंद लोगों पे वो रूल अप्लाई हो रहा है, बाकियों के लिए वो रूल एप्लीकेबल नहीं है। सो ऐसा लॉ कंसीडर नहीं किया जाता है जो कुछ लोगों के लिए अलग हो, कुछ लोगों के लिए अलग हो। इसी तरह से हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को अगर क्लासीफाई किया है, सो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में भी क्या होना चाहिए कि जो रूल बना रहे हैं साइंटिस्ट ने, जो रूल बनाया है क्लासिफिकेशन का, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए और फॉलो होना चाहिए। तो उनका कहना था, रूल ये था कि एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट, एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट, 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट। बट ये रूल सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो होता था। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट इज नॉट सिमिलर टू द फर्स्ट। सो ये बड़ा ड्रॉबैक था न्यूलैंड के ऑक्टेट का। ठीक है, तो ये सेकंड साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। उसके बाद आगे डिमिट्री मेंडेलेव, जिनके बारे में बहुत बड़ी सारी चीज़ें हैं, वो हम अगली बार देखेंगे।